अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अहम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की रोशनी, जहां मैं आपको हमारे दीन इस्लाम, हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको आइंदा भी इसी किस्म की अहम मालूमात देता रहूँ। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं कि उनका जीना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों में से कुछ इस बीमारी की वजह से कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी को अपनी ताकत बनाकर ऐसे काम कर जाते हैं कि लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। इन्हीं लोगों में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और ऑथर स्टीफन हॉकिंग भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा। स्टीफन विलियम हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। उनके वालिदैन फ्रैंक और इज़ोबेल हॉकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद उनके वालिद एक मेडिकल रिसर्चर और उनकी वालिदा एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी बन गई। 1950 में जब फ्रैंक हॉकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड बने, तो उनकी फैमिली हर्टफोर्डशायर के शहर सेंट एल्बर्स चली गई। सेंट एल्बर्स में उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था। स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहले लंदन का बायरन हाउस स्कूल अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने इस स्कूल के प्रोग्रेसिव मेथड को अपने ना पढ़वाने के लिए इल्ज़ाम दिया। फिर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल रेडलेट स्कूल अटेंड किया और फिर सितंबर 1952 के बाद से सेंट एल्बर्स स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनके बहुत सारे दोस्त बन गए और वो उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलकर और फायरवर्क्स, मॉडल बोट्स और एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग देखकर अपना वक्त गुजारते थे। 1958 में उन्होंने अपने मैथमेटिक्स टीचर डिकरन टाटा के साथ मिलकर पुरानी घड़ियों के पुर्जों, एक पुराने टेलीफोन स्विच बोर्ड और कुछ और रिसाइकल चीज़ों से एक कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट किया। वैसे तो उनको स्कूल में आइंस्टाइन के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन वो शुरुआत में तालीमी लिहाज से इतने काबिल नहीं थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट पैदा होने लगा और उन्होंने अपने टीचर डिकरन टाटा से इंस्पायर होकर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ने का फैसला किया, जबकि उनके वालिद उनको मेडिसिन पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजना चाहते थे। अपने वालिद की ख्वाहिश पर उन्होंने अक्टूबर 1959 में यूनिवर्सिटी कॉलेज अटेंड करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री चूज़ कर ली। यूनिवर्सिटी के शुरुआती सालों में वो बहुत कम पढ़ते थे, जिस वजह से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुईं और उनका रिजल्ट फर्स्ट क्लास ऑनर्स और सेकंड क्लास ऑनर्स की बॉर्डर लाइन पर आया, जिस वजह से उनका ऑक्सफोर्ड एग्जामिनर्स के साथ वाइवा टेस्ट ज़रूरी बन गया। इस टेस्ट के बाद उन्हें फिजिक्स में फर्स्ट क्लास बीए ऑनर्स डिग्री मिली और उन्होंने अक्टूबर 1962 में ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज में अपना ग्रेजुएट काम शुरू किया। इसी दौरान 1963 में उनके जिस्म में मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की शनाख्त हुई और डॉक्टर्स ने उनको 2 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी। इस बीमारी की वजह से वो सहारे के बगैर चल नहीं पाते थे और ना ही ठीक तरह से बोल पाते थे, जिस वजह से वो पढ़ाई से दूर भागने लगे। लेकिन उस वक्त उनके टीचर डेनिस विलियम्स कियामा ने उन्हें इंकरेज किया और वो फिर पढ़ाई पर तवज्जो देने लगे। जिस वक्त उन्होंने अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ शुरू की थी, उस वक्त दुनिया भर के साइंसदान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि ये कायनात किस तरह बनी। स्टीफन हॉकिंग ने भी इस टॉपिक पर अपना थीसिस लिखा और 1965 में उसे पब्लिश किया और उनका थीसिस 1966 में अप्रूव हो गया। इसके साथ साथ उन्हें कैम्ब्रिज के गॉनवाइल एंड केईएस कॉलेज में रिसर्च फेलोशिप मिली और उन्होंने मार्च 1966 में अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स में अपनी पीएचडी डिग्री हासिल की। और इसी साल उनका एसे सिंगुलैरिटीज़ एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम साल के सबसे बड़े अवार्ड एडम्स प्राइज के टॉप ऑनर्स जीतने में कामयाब हुआ। फिर स्टीफन ने उस वक्त के मशहूर फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर एक ऐसे लिखा, जिसमें उन्होंने सिंगुलैरिटीज़ को एक्सप्लेन किया। ये ऐसे 1968 के ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन कंपटीशन में रनर अप था। जनवरी 1971 में स्टीफन हॉकिंग के ऐसे ब्लैक होल्स ने ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन कंपटीशन जीत लिया और उनकी पहली बुक द लास्ट स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम्स 1973 में पब्लिश हुई। 1973 के बाद से उन्होंने क्वांटम ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू की और 1974 में ब्लैक होल्स के बारे में एक अहम चीज़ दरियाफ्त की कि ब्लैक होल्स में से रेडिएशन निकलती है, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ये उस वक्त थियोरेटिकल फिजिक्स की दुनिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसकी वजह से उनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इलेक्ट कर लिया गया और वो उस वक्त फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इलेक्ट होने वाले कम उम्र साइंसदानों में से थे। 1975 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेविटेशनल फिजिक्स के लीडर की पोस्ट पर अपॉइंट हो गए। इसी साल उन्हें एडिंगटन मेडल और पायस एक्सआई गोल्ड मेडल मिले और 1976 में उन्हें डेनी हियनमैन प्राइज़, मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज़ और हर्स मेडल अवार्ड किया गया और 1978 में एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एक एजाजी डिग्री मिली। फिर 1985 में उनको गोल्ड मेडल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, 1987 में पॉल डिराक मेडल और 1988 में वुल्फ प्राइज़ भी नवाजा गया। स्टीफन हॉकिंग ने स्पेस, यूनिवर्स और ब्लैक होल्स पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द यूनिवर्स इन अ नटशेल और बच्चों के लिए एक स्टोरी बुक्स की सीरीज़ भी शामिल है। इस सब के दौरान उनकी बीमारी मज़ीद बढ़ती रही और वो एक मशीन के ज़रिए लोगों से बात करने पर मजबूर हो गए, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे और इसी मशीन की मदद से कई साल तक साइंस और फिज़िक्स पर लेक्चर्स देते रहे और लोगों के स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ाते रहे।
स्टीफन हॉकिंग की पहली शादी 1965 में जेन विल्डे से हुई और उनके 3 बच्चे, एक बेटा रॉबर्ट और 2 बेटियां लूसी और टिमोथी थे। लेकिन 1995 में उन दोनों की तलाक हो गई और स्टीफन ने अक्टूबर 1995 में एलेन मेसन से शादी कर ली। लेकिन 2006 में उन दोनों की तलाक हो गई और स्टीफन हॉकिंग अपनी पहली बीवी जेन और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगे। स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को अपनी उसी बीमारी की वजह से कैम्ब्रिज में मौजूद अपने घर में इंतकाल कर गए। उनका फ्यूनरल 31 मार्च को हुआ और उसमें साइंस के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी शिरकत की और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।